मायावती जी का राजनीतिक व्यक्तित्व और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा हमेशा से समाज के उस अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने की रही है जिसे सदियों से हाशिए पर रखा गया। आज जब देश में महिला आरक्षण विधेयक को लेकर चर्चाएं अपने चरम पर हैं, तो मायावती जी का इस पर रुख केवल एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि करोड़ों दलित, पिछड़े और शोषित वर्ग की महिलाओं की आवाज है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे महिला सशक्तिकरण की विरोधी नहीं हैं, बल्कि वे उस सशक्तिकरण के भीतर समानता की तलाश कर रही हैं। उनका मानना है कि यदि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जा रहा है, तो यह केवल उच्च वर्ग या संपन्न परिवारों की महिलाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यदि इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से कोटा निर्धारित नहीं किया जाता, तो यह इन वर्गों की महिलाओं के साथ ऐतिहासिक अन्याय होगा। मायावती जी ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जिस समतामूलक समाज की कल्पना की थी, वह तभी साकार हो सकता है जब आरक्षण के भीतर आरक्षण की व्यवस्था हो। उनका तर्क है कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग की महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से अन्य वर्गों की तुलना में अधिक पिछड़ी हुई हैं। उनके पास संसाधनों की कमी है, शिक्षा का अभाव है और सामाजिक बेड़ियां उनके लिए कहीं अधिक सख्त हैं। ऐसी स्थिति में यदि एक सामान्य प्रतिस्पर्धा होती है, तो इन वर्गों की महिलाएं कभी भी उन महिलाओं का मुकाबला नहीं कर पाएंगी जिनके पास पीढ़ियों से संसाधन और शिक्षा उपलब्ध है। इसलिए मायावती जी की यह मांग कि इस विधेयक में कोटा के भीतर कोटा होना चाहिए, पूरी तरह से तर्कसंगत और न्यायसंगत प्रतीत होती है। उन्होंने विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि जो दल आज पिछड़ों की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान इन वर्गों की सुध क्यों नहीं ली। उनका कहना है कि कांग्रेस और अन्य बड़े दलों ने हमेशा दलितों और पिछड़ों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, लेकिन जब उन्हें हक देने की बात आई तो वे पीछे हट गए। मायावती जी का यह भी कहना है कि इस विधेयक को लागू करने में देरी नहीं की जानी चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह जनगणना और परिसीमन जैसी प्रक्रियाओं का बहाना बनाकर इसे लंबे समय तक न लटकाए। यदि सरकार की मंशा साफ है, तो इसे तुरंत प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए, ताकि आने वाले चुनावों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। उनका मानना है कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी केवल संख्या बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि नीति निर्धारण में उनकी प्रभावी भूमिका के लिए होनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा से बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के सिद्धांत पर काम किया है और महिला आरक्षण पर उनका यह स्टैंड इसी विचारधारा का विस्तार है। मायावती जी ने अपने संबोधन और बयानों के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की है कि वे किसी भी ऐसे बदलाव के साथ हैं जो समाज के वंचित वर्गों को मजबूती प्रदान करे, लेकिन वे उस बदलाव का विरोध करेंगी जो केवल दिखावे के लिए हो या जिससे केवल एक खास वर्ग को लाभ पहुंचे। उनका संघर्ष उस व्यवस्था के खिलाफ है जो योग्यता के नाम पर पिछड़ों का हक मारती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे इस संदेश को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाएं कि बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो वास्तव में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कर सकती है। वे कहती हैं कि जब तक सत्ता की चाबी उन हाथों में नहीं आएगी जो शोषितों के दर्द को समझते हैं, तब तक वास्तविक परिवर्तन संभव नहीं है। महिला आरक्षण विधेयक पर उनका स्वागत एक सकारात्मक कदम है, लेकिन उनकी शर्तें उस जमीनी हकीकत को दर्शाती हैं जिससे आज भी करोड़ों महिलाएं जूझ रही हैं। मायावती जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी सदन के भीतर और बाहर इस मांग को उठाती रहेगी कि आरक्षण के प्रावधानों में कोई खामी न रहे। उन्होंने जनता को सतर्क रहने की सलाह दी है कि वे उन राजनीतिक दलों के बहकावे में न आएं जो चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद अपने वादों को भूल जाते हैं। उनका यह रुख न केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी एक बड़ी बहस को जन्म दे रहा है। यह सवाल अब हर तरफ गूंज रहा है कि क्या वास्तव में बिना सब कोटा के महिला आरक्षण का लाभ उन महिलाओं तक पहुंच पाएगा जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मायावती जी की दूरदर्शिता और उनकी अडिग राजनीति ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वे सामाजिक न्याय के मुद्दे पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं हैं। उनका स्पष्ट